12 जुलाई को यूपी विधान परिषद उपचुनाव, 25 जून को होगा नामांकन। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से खाली हुई थी सीट। मायावती ने शुरू की विधानसभा उपचुनाव की तैयारी, मजबूत कैंडिडेट की तलाश में बसपा। यूपी की 10 सीटों पर होने हैं विधानसभा उपचुनाव। यूपी बोर्ड 9वीं और 10वीं में परीक्षा में बड़ा बदलाव। 9वीं और 10वीं में 10 विषयों की होगी परीक्षा। परीक्षा में 3 भाषाओं का जो सिस्टम है वो लागू किया जाएगा। अलीगढ़ में गांधी पार्क औरंगजेब नामक युवक की हत्या, चोरी का आरोप लगाकर भीड़ने की पिटाई। अस्पताल में डॉक्टर ने आरोपी को मृत घोषित किया। फतेहपुर में अधिकारी की फटकारने ली बुजुर्ग की जान। समाधान दिवस पर एसडीएम ने बुजुर्ग को फटकारा। परेशान पीड़ित बुजुर्ग ने की आत्महत्या। और उत्तर प्रदेश में जारी गर्मी का सितम, मानसून में देरी बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। उमस भरी दम घुटू गर्मी से लोग परेशान। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर, वन मंत्री के अधिकारियों को चेतावनी दी गई है। कई जिला में जो पौधारोपण है उसकी तैयारी ठीक से नहीं की गई और इसी को लेकर वन मंत्री ने ये चेतावनी जारी की है। देवरिया, फतेहपुर, झांसी में 3 दिन में कार्य योजना मांगी गई है। जालौन और बिजनौर में 3 दिन में ये ठोस कार्य योजना मांगी गई है और वन मंत्री ने जिलों में पौधारोपण की समीक्षा में अगर लापरवाही बरती गई तो ऐसे लापरवाह अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो अधिकारियों पर नाराजगी भी जाहिर की। वन मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों का हालचाल जाना और उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ पेड़ पौधे जो हैं वो पौधारोपण होना है, इसको लेकर अब वन मंत्री थोड़े से सक्रिय हुए हैं। तो भीषण गर्मी का प्रकोप, लगातार आम जनमानस जो है वो बेहाल है क्योंकि गर्मी का सितम जारी है और ऐसे में जो पारा है वो लगातार 45 के पार पहुंच रहा है। आम जनमानस बेहाल है तो अब वन मंत्री को अब पौधों की चिंता सताने लगी है और इसी को लेकर जिम्मेदार आला अधिकारियों को फटकार लगाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हालचाल और समीक्षा ली और अगर लापरवाह अधिकारी पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की भी चेतावनी। तो 3 दिन में कार्य योजना की रिपोर्ट भी मांगी गई है। संदीप जुड़े हुए हैं इसी खबर पर, संवाददाता संदीप मिश्रा। संदीप, फिलहाल वन मंत्री की अब सजगता फिलहाल गर्मी को देखते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ पेड़ लगाने का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पाने के लिए लगातार जो है जो कैबिनेट मंत्री हैं, वन मंत्री हैं, उन्होंने जो है अरुण कुमार सक्सेना, उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है। वजह ये है साफ तौर पे कि जो पेड़ पौधे लगाने हैं, इन पेड़ पौधे लगाने के लिए जो तैयारियां होनी है वो तैयारी किस तरीके से हो रही है, इसको लेकर के कल एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई। उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है जब देखा गया कार्य योजना को तो उन्होंने फटकार लगाई है। यानी कि देवरिया, फतेहपुर, झांसी और जालौन के साथ साथ बिजनौर में 3 दिन में जो है कार्य योजना की ठोस जो है वो पूरी तरीके से रिपोर्ट मांगी गई है क्योंकि जिस तरीके से अधिकारियों पर जो है नाराजगी व्यक्त किए हैं, काम में लापरवाही कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए वन मंत्री जो है पूरी तरीके से जो है तैयार है क्योंकि एक जो लक्ष्य मिला है उन्हें 35 करोड़ पेड़ लगाने का, उसको पाना चाहते हैं वन मंत्री किसी तरीके से। तो जिले के जो अधिकारी हैं वो लगातार संदीप, अच्छी बात है कि वन मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये तमाम कार्य योजना का रिपोर्ट कार्ड भी मांगा और अधिकारियों को कार्रवाई के लिए भी चेताया कि अगर आप अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाते हैं तो जाहिर सी बात है कार्रवाई होगी। लेकिन ये भीषण गर्मी के दौरान ही क्यों, क्या पहले से ये सजगता क्यों नजर नहीं आई? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करते हैं वन मंत्री अरुण सक्सेना की तो वो लगातार बैठक कर रहे हैं क्योंकि जब से लोकसभा के चुनाव समाप्त हुए हैं उसके बाद से लगातार उनका जो बैठकों का दौर वो लगातार जारी है और इस दौर के माध्यम से लगातार अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है
उसी कड़ी की बात करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी में जीव जंतु तो परेशान है, साथ साथ में मनुष्य भी परेशान है, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा। तो हालांकि इसको लेकर के जो वृक्ष लगाए जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाए जाएंगे। 35 करोड़ वृक्षों को उत्तर प्रदेश में लगाना है। इसको लेकर के कई विभागों को जिम्मेदारियां भी देनी है कि कौन कौन विभाग कितने कितने पौधे जो है अपने अपने क्षेत्र में या अपनी अपनी जगह पे लगाएगा। इसके निर्देश जारी किए थे कुछ दिन पहले ही, लेकिन अब जब समीक्षा बैठक करते हैं। बिल्कुल संदीप, इस जानकारी को साझा करने के लिए शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल वन मंत्री की जो सजगता है वो नजर आ रही है। भीषण गर्मी को देखते हुए अब अधिकारियों से रिपोर्ट भी मांगी गई है। बढ़ते आगे, अगली अहम खबर राजधानी लखनऊ से। नदी की जमीन पर अवैध निर्माणों का जो बुलडोजर है, अवैध निर्माणों पर चलाया गया है। और आपको बता दें, नदी की जमीन पर अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया गया। अकबरनगर में ध्वस्तीकरण अभियान का कार्य पूरा किया गया और अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। मलबा हटाना शुरू किया गया है। अवैध जो बने हुए निर्माण हैं वो करीब 1169 थे। आवास 101, कॉमर्शियल जो निर्माण है उन्हें भी ध्वस्त किया गया है। तो दिसंबर 2023 से शुरू हुआ था ये अतिक्रमण, और अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी किया गया है। अभियान में 1800 से अधिक जो अवैध निर्माण हैं वो जमींदोज किए गए हैं, यानी कि इन अवैध निर्माणों को ढाया गया है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई है। शासन के निर्देश पर ये सर्वे किया गया। सर्वे में ये अवैध निर्माण को चिन्हित किया गया। सर्वे में नदी की जो जमीन है उस पर अवैध निर्माण की बात सामने आई और इसी लिहाज से ये कार्रवाई की गई है। इसी बीच आपको अहम खबर बता दें, बलिया से सामने आ रही है। तो बलिया से अहम खबर, बुजुर्ग की मौत से खागा थाना क्षेत्र के लोग नाराज हैं और परिजन कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। अधिकारी की फटकार ने एक बुजुर्ग की जान ले ली। तो अफसर शाही की वजह से एक बुजुर्ग की मौत का मामला सामने आ रहा है। जमीनी विवाद का ये पूरा मसला था और जमीनी विवाद को लेकर ही समाधान दिवस में ये बुजुर्ग पहुंचा हुआ था, जहां पर एसडीएम ने फटकारा और इस फटकार से आहत इस बुजुर्ग ने आत्महत्या कर ली। तो अब सवाल बेहद महत्वपूर्ण कि जो ये समाधान दिवस है, ये समस्याओं का समाधान करने के लिहाज से है या फिर एक तरीके से प्रेरित किया गया कि आपको इसका समाधान नहीं मिलेगा, आप आत्महत्या कर लीजिए। सीएम साहब ज़िले में ही हैं और अभी फील्ड में गए हैं, क्योंकि सुबह सुबह 8 बजे से 2 बजे तक अस्पताल होता है। तो कहीं कोई अस्पताल लेट खुलता है तो वहाँ सब चेकिंग के लिए निकले हुए हैं, अभी आने वाले हैं थोड़ी देर में। उनकी अनुपस्थिति में मैं यहाँ पर जो भी जनता के समस्याएं आ रही हैं उनको निस्तारण करने का कार्य कर रहा हूँ। लगातार जैसे सीएमओ साहब रहते हैं तो ठीक है, नहीं रहते हैं तो लगातार आप 10 बजे तक। बिल्कुल, मैं उनकी अनुपस्थिति में यहाँ पर सभी जो भी लोग आते हैं मिलने फरियादी, उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करता हूँ। और सीएम योगी का निर्देश, हर हाल में 10 बजे बैठे अधिकारी। कृष्णकांत इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। कृष्णकांत, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? जो अधिकारी हैं वो उसको लेकर वीआईपी जो कल्चर है, ये फिलहाल अधिकारियों की हनक का पूरा मामला। जी, जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देश हैं, वही बलिया में देखा जा रहा है कि अधिकारियों में हनक नहीं दिख रही है। जिस तरह से रियलिटी चेक किया गया कि 10 बजे करीब सीएमओ ऑफिस में जैसे ही एंटर किया गया, उसी समय सीएमओ की ऑफिस में सीएमओ नहीं मिले। तो इस बाबत क्या सीएमओ से बातचीत करने की कोशिश की? क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई? जी, उनके जगह एडिशनल सीएमओ जो थे, जो उन्होंने बताया कि उनके वो अभी फील्ड में निकले हुए हैं और उनकी जगह मैं यहाँ पे बैठ गया हूँ। 10 साढ़े 10 बजे करीब बैठा था, लेकिन उनसे टाइम पूछा गया कि अभी कितने टाइम हो रहे हैं, तो 11:37 हो रहे थे। तो उस टाइम उन्होंने बताया कि मैं यहाँ पे बैठ गया हूँ। जो भी बाहर जो भी फरियादी लोग हैं, मैं उनका
समस्या सुन रहा हूँ और निस्तारण कराने का प्रयास कर रहा हूँ। शुक्रिया कृष्णकांत, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। के न्यूज़ ने जब रियलिटी चेक की और बातचीत की तो बातचीत में जो प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई वो संतोषजनक नहीं है, क्योंकि अधिकारी जो हैं अपने टाइम पर नहीं पहुंचते और अधिकारियों की अनुपस्थिति ये बताती है कि आप अपने काम को, अपने पद को लेकर जिम्मेदार नहीं हैं। बढ़ते आगे, अगली खबर लखनऊ से। नदी की जमीन पर अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला है। नदी की जमीन पर अवैध निर्माणों पर यह बुलडोजर चलाया गया। अवैध जो अभियान है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चलाई गई और आपको बता दें अवैध निर्माणों को चिन्हित कर सर्वे किया गया। सर्वे में यह पाया गया कि यहाँ पर अवैध निर्माण है, यानी कि अवैध बने जो 1169 आवास हैं उन्हें ध्वस्त किया गया। 101 कॉमर्शियल निर्माण जो बनाए गए अवैध तरीके से यहाँ पर उनको ध्वस्त किया गया। दिसंबर 2023 से ये अतिक्रमण शुरू हुआ और हटाने का अभियान भी अब 1800 से अधिक अवैध निर्माणों को जमींदोज किया गया है। शासन के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई, सर्वे किया गया और सर्वे में जो अवैध निर्माण सामने आया उसको फिलहाल लेकर अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुकरेला नदी के पुनर्जीवन के लिए एक लड़ाई लड़ी। सीएम के प्रयासों का फिलहाल यहां पर असर देखने को मिल रहा है। कोर्ट ने भी माना कि योगी सरकार की कार्रवाई सही है। तो जिन अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया उन्हें भी फिलहाल जायज माना गया है। संदीप इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। संदीप, क्या अपडेट इस मामले में? देखिए सोनी, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुकरेल नदी को पुनर्जीवित के लिए हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़े हैं और सीएम योगी के प्रयास के असर जो है वो दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कार्रवाई हो रही है उसको लेकर के अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से कुकरेल नदी को पुनर्जीवित करने का जो प्रयास है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आ रहे हैं। अवैध निर्माणों पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। अकबर नगर में जो ध्वस्तीकरण का कार्य है उसको किया जा रहा है, साथ ही साथ मलबा हटाने का काम भी बहुत तेजी से शुरू हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो अवैध जो 1169 जो है आवास है और इसके साथ साथ 101 कॉमर्शियल निर्माण जो है वो उनको ध्वस्त होना है और दिसंबर 2023 से इसकी शुरुआत हो चुकी थी हटाने को लेकर के, लेकिन कहीं न कहीं पेज जो है वो कोर्ट तक फंसता रहा। लेकिन इसके बाद से लगातार जब कोर्ट से अनुमति मिलती है तो इस पर कार्रवाई की जाती है। अभियान की अगर हम बात करते हैं, करीबन यहाँ पर 24.5 एकड़ की जमीन है जहाँ पर 1800 से अधिक अवैध निर्माण जो है वो बने हुए थे, उनको ध्वस्तीकरण का जो आदेश था वो किया जा रहा है। हालांकि अब यहाँ पर जो निर्माण होगा, एक तरफ यहाँ पे साबरमती के तर्ज पर जो है इस कुकरेल नदी को बनाया जाएगा, इसके साथ साथ यहाँ पे लखनऊ का जो नया चिड़ियाघर होगा उसको स्थापित करने की योजना है। साथ ही साथ में यहाँ पर जो टूरिज्म होगा वो बेहतर तरीके से यहाँ पर आ सकता है, उसको लेकर के कराया जा रहा है। हालांकि यहाँ की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। एलडीए प्रशासन लगातार उन मकानों को ध्वस्त कर रहा है जो कि इस कुकरेल नदी के आसपास से होकर के गुजरते हैं और अवैध तरीके से कब्जा करके बैठे हैं। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो अवैध निर्माण को लेकर अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। बढ़ते आगे, बहराइच से अहम खबर। करंट लगने से युवक की मौत का मामला सामने आ रहा है। शादी समारोह में टेंट लगाने के लिए ये युवक गया हुआ था और अस्पताल ले जाते समय युवक की मौत हो गई। देहात कोतवाली पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जिले के देहात कोतवाली इलाके का ये पूरा मामला। पीलीभीत से खबर। बरखेड़ा पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पुत्र की मौत के बाद मां ने एसपी को एक प्रार्थना पत्र दिया है और पुलिस के ढीले रवैये पर 2 के खिलाफ प्रार्थना पत्र ये दिया गया। 24 घंटे के बाद भी बरखेड़ा पुलिस ने अभी तक मुकदमा नहीं लिखा। बरखेड़ा पुलिस पर महिला ने लापरवाही करने का आरोप लगाया है और आरोपियों पर
क्यों अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया? पीड़ित महिला की बरखेड़ा पुलिस अभी तक इस महिला की फरियाद नहीं सुनी है। तो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय इस मामले को फिलहाल गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। 24 घंटे के बाद भी अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। ने एक प्रार्थना पत्र दिया, 24 घंटे बीत गए, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, क्या आश्वासन दिया? कोई कार्रवाई नहीं की है अभी तक, ना कोई आश्वासन दिया है, ना तो पुलिस के ऊपर कोई भी इंसान हमारे यहाँ आया हुआ है अभी तक। अच्छा, तो आपने कोई लेके नहीं आया अभी। पुलिस से वार्तालाप नहीं की क्या? पुलिस के पास गए थे, पुलिस कोई सुनने को तैयार नहीं है। और आपका मुकदमा पंजीकृत नहीं किया है ना? कुछ नहीं हुआ है। आपने कल एक प्रार्थना पत्र दिया है, आरोप लगाया है कि आपके बेटे को 2 लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। आपने पुलिस को प्रार्थना पत्र 24 घंटे बीत गए, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? तो आपने पुलिस से बात नहीं की? बहराइच से खबर है, रेलवे स्टेशन परिसर में मिला अज्ञात महिला का शव। मृतक महिला की उम्र लगभग 50 साल बताई जा रही है। जेआरपी पुलिस ने दरगाह पुलिस को शव की सूचना दी है और शव को फिलहाल पोस्टमार्टम हाउस में रखा गया है। तो पहचान में जुटी है पुलिस। दरगाह इलाके के रेलवे स्टेशन परिसर का ये मामला सामने आ रहा है। तो ये हम खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम हाउस में रखा गया। दरगाह इलाके के रेलवे स्टेशन का यह घटनाक्रम। बहराइच से खबर, रेलवे स्टेशन परिसर में एक अज्ञात महिला का शव पाया गया है। तो महिला की उम्र करीब 50 साल बताई जा रही है। लखनऊ से अहम खबर, गर्मी की छुट्टी के बाद बच्चों का स्वागत करेगी सरकार। छुट्टियों के बाद 25 जून को खुलेंगे प्राथमिक विद्यालय। रोलिया टीका लगाकर बच्चों का स्वागत किया जाएगा। योगी सरकार रंगोली और गुब्बारों से सजाया जाएगा प्राथमिक विद्यालय। बच्चों के लिए मिड डे मील में हलवा और खीर बनेगी। तो बच्चों के स्वागत में हलवा और खीर बनाई जाएगी। 25 जून को प्राथमिक विद्यालय खुलेंगे। तो एक लंबी छुट्टी के बाद अब योगी सरकार इन बच्चों का स्वागत करेगी। रुक करते हैं अगली खबर का। अलीगढ़ से खबर है। अलीगढ़ के गोंडा थाना क्षेत्र के भमरौला गांव में देर रात नाली के विवाद में 2 सगे भाइयों में विवाद हुआ और झगड़े में बड़े भाई युवराज की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने सगे छोटे भाई पर हत्या का आरोप लगाते हुए थाना गोंडा पर तहरीर दी और घटना की सूचना पर पहुंचे इलाका पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और जाँच पड़ताल शुरू कर दी है।
क्षेत्राधिकारी इगलास जनपद अलीगढ़ से अवगत कराना चाहता हूं कि थाना क्षेत्र गोंडा के अंतर्गत स्थित ग्राम सभा भमरौला के रहने वाले योगराज के संबंध में उनके परिजनों द्वारा सूचना दी गई थी कि उनके पिता की हत्या उनके सगे भाई राजवीर व भतीजों द्वारा कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा शव का परीक्षण किया गया तो पाया गया शव पे प्रथम दृष्टया कोई भी जहरीला चोट के निशान नहीं है। शव के संबंध में पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम में भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई व्यवहार में लाई जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। खबर शाहजहांपुर से है, जहां खुटार थाना क्षेत्र में पुलिस और हिस्ट्री शीटर के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से हिस्ट्री शीटर बदमाश बिलाल उर्फ हजरत नूर घायल हुआ और घायल बदमाश को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। दूसरा बदमाश मौके से भागने में सफल रहा। सीओ ने बताया कि बिलाल पर 15,000 रुपए का इनाम भी था। आज रात लगभग 3 बजे लक्ष्मीपुर चौराहे के पास में एसओ खुटार चेकिंग कर रहे थे। उनको मुखबिर से सूचना मिली कि उनके थाने का एक वांछित अभियुक्त जिसका नाम बिलाल सनाफ हजरत नूर है और वो इनामी भी है, इधर से कोई वारदात करने के आशय से गुजर रहा है। इस पर उनके द्वारा उसका पीछा किया गया और साथ ही एसओ इंस्पेक्टर पुआया को भी बुला लिया गया। इन लोगों ने जब उसको घेरने की कोशिश की तो उसके द्वारा और उसके एक साथी द्वारा इन पर फायर किया गया। खबर उन्नाव से, जहां शहर के प्रमुख चौराहों से लेकर शहर तक अस्थायी दुकानदारों ने आधी सड़क पर अतिक्रमण कर रखा है और इसका खामियाजा सड़क से गुजरने वाले राहगीरों को भुगतना पड़ता है। अवैध अतिक्रमण को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती शुरू की है और इसको लेकर डीएम, सीडीओ समेत अधिकारी अतिक्रमण करने वाले स्थानों को चिन्हित करने के साथ ही कार्रवाई करने की बात कही गई। विगत 15 से 20 दिन से राजस्व की टीम, पुलिस की टीम, ARTO और नगर पालिका इत्यादि हम लोग सर्वे करवा रहे हैं हर चौराहे का कि किस प्रकार से शहर का डिकंजेशन किया जाए और जाम से लोगों को राहत मिले। तो उस स्टडी के चलते एक बेसिक प्लान बनाया गया था और उसी का कि मौके पे किस प्रकार से अनुपालन हो सकता है, इसका सर्वे आज बड़े चौराहे पे किया गया। इसी प्रकार से आने वाले दिनों में लगातार हम प्रतिदिन सुबह छोटा चौराहा, IBP, गांधी तिराहा और ये सारे कवर करेंगे। और इसमें हम लोग जो रणनीति है वो ये है कि जो दुकानदार हैं उनको हम क्या ऑल्टरनेट जगह दे सकें जिससे किसी का व्यवसाय प्रभावित ना हो। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में लखनऊ अयोध्या NH 28 के किनारे बेशकीमती जमीनों की खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया और एप्पल रियल इंफ्रामॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने शिवरत बिल्डर्स एंड फैब्रिकेटर्स को 1,10 लाख रुपए प्रति बीघा के हिसाब से देने को तय किया और 12 बीघा भूमि दिखाकर 20 बीघा जमीन की डील पक्की की। 2,20 लाख रुपए एडवांस लेकर कंपनी के लोग लापता हो गए। बिल्डर ऋतुराज सिंह ने लखनऊ के ही एप्पल रियल इंफॉर्मेट लिमिटेड कंपनी के मैनेजर और निदेशकों पर धोखाधड़ी, हत्या की धमकी देने का आरोप लगाया है। सांसद हैं बनवारी लाल कंसल, उनके बेटे हैं। पूर्व में वो सांसद रहे हैं सपा से। तो बहुत दबंग और बेशुमार लोग हैं जिनकी कोई हद नहीं है। आए दिन जो है कोई ना कोई यहाँ पे रात में और दिन में हमेशा आता रहता है, गाली गलौज करके साइड पे जाता है। और बहुत दिन से मैं प्रयास कर रहा हूँ पैसा दे दें या ज़मीन दे दें, तो ना वो ज़मीन देने के लिए तैयार है ना पैसा देने के लिए तैयार है। और हमसे पैसा लिए हैं 2019 में, उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे सारी ज़मीनें दूसरे तीसरे को बेचते चले गए। जब भी कोई बात होती है तो सीधे उनके लड़के आ जाते हैं मारने धमकाने और बहुत सारी चीज़ें रहती है, गाली गलौज करते रहते हैं, जिसकी वजह से मैं कभी भी बाराबंकी अगर आता हूं तो अकेले नहीं आ पाता हूं। बहुत सारे लोगों को मुझे लेके साथ आना पड़ता है जिससे मैं सुरक्षित रहूं।
भीषण गर्मी के बीच पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी में अनोखी पहल की शुरुआत की गई। पर्यावरण बचाने के लिए जागरूकता बढ़ाने के मकसद से लखनऊ में पौधे बांटे गए और कार्यक्रम के आयोजकों का कहना है कि पर्यावरण बचाने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर महीने इसी तरह की पहल करने की योजना बना रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। एनजीओ ब्रीथ फार्मिंग ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को कार्यक्रम में लोगों को मुफ्त पौधे बांटे। लोगों को गमलों में लगने वाले किस्मों के पौधे नहीं, बल्कि ऐसे पौधे दिए गए जो बड़े पेड़ों की शक्ल लेंगे। मोस्टली पेड़ वो हैं जो बड़े पेड़ हैं, जो जमीन में लगाएं। कोई गमले के पेड़ नहीं है, सभी जमीन में लगाने वाले पेड़ हैं। फूलों के पेड़ हैं और फलों के पेड़ हैं, और प्लस जो एयर को प्योरीफाई करते हैं वैसे पेड़। तो मेन चीज़ है अवेयरनेस, और हर कोई अगर इस चीज़ को अपनी जिम्मेदारी समझ के करे तो मेरे ख्याल से 10-15 सालों में हम लोग 140 करोड़ लोग 140 करोड़ आदमी अगर 100 पेड़ लगा दे तो सोचिए क्या होगा। कार्यक्रम के आयोजकों का कहना है कि वे पर्यावरण बचाने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर महीने इसी तरह की पहल करने की योजना बना रहे हैं। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।